ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग है ये जेमिनी के लिए है, यानी मिथुन। 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका रीडिंग हो रहा है। हम 3 कार्ड्स का रीडिंग करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर पास्ट एनर्जी एंड सेकंड कार्ड इज़ फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी। यह है आपका पास्ट एनर्जी 3 क्रिएटिविटी एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज़ साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे करके आ रहा है जो आप शायद इनिशियल स्तर पे यानी स्टार्टिंग में आप समझ नहीं पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, इसका इनर मीनिंग क्या है। तो बट आपके यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी। मेनली ये जो है ना एम्प्रेस एनर्जी का कार्ड है। ये आपका पास्ट एनर्जी था, मतलब आप कंप्लीटली फ्लरिश्ड थे, आपके ऊपर फोकस था, लाइमलाइट था। देखो चांद है, जैसे लाइमलाइट के नीचे आप खड़े हो, आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना, चारों तरफ जैसे फूलो फलो ऐसा टाइप का। उसके बाद आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आती है। मे बी जेमिनी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। ये हो सकता है कि आपका वाटर साइन है और उसके साथ साथ आपका जेमिनी भी है। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे नीचे एक फेस है, ठीक है, और कोई जैसे हायर कॉन्शियसनेस का कोई जैसे देवी देवता ऐसा टाइप का आके आपको जैसे छू रहा है, आपको छू रहा है, और छूते ही आपके अंदर एक बड़ा सा परिवर्तन आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक परिवर्तन आने का टाइम हो गया है। और उसके बाद जब इंसान का परिवर्तन आता है ना, तो अक्सर ये होता है कि दे बिकम साइलेंट, क्योंकि हम लोगों के सामने इतना कुछ होने लगता है अचानक से। जैसे आज अगर सोचो कि आपने कभी दुबई नहीं गए और आपको जाके दुबई के मार्केट कॉम्प्लेक्स में आपको छोड़ दिया गया, तो आप कैसे बौखला जाओगे, चारों तरफ इतना ये वो फलाना सब देखते देखते पागल हो जाओगे, चुप हो जाएगा आपका मुंह, बोलती बंद कहते हैं ना, वैसा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बोलती बंद होने वाला है, और वो भी आज या कल, क्योंकि फुल मून चल रहा है ना, पूर्णिमा का दिन है, कल का बहुत अच्छा एक शुभ मुहूर्त है। तो मंडे इज़ अ वेरी गुड डे, ऊपर से पूर्णिमा भी चल रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। स्पिरिचुअल जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वो है ये कार्ड नंबर 20। ये बोल रहा है इन बिटवीन। एग्जैक्टली आप इन बिटवीन में ही हो। देखो आपका क्या हो रहा है, पहले आप ऐसे एनर्जी में थे और फ्यूचर में आप आओगे इधर पे, और अभी आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब आप दोनों सिचुएशन के इन बिटवीन में हो। तो ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम चले जाएंगे और लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेने के लिए, और उसके बाद इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा मेरे को सुनने के लिए आए हैं मेरी चैनल पे, वेलकम, प्लीज़ वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, लेनोर्मन डेक से भी 3 कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द जेंटलमैन, सेकेंड कार्ड इज़ द राइडर, एंड थर्ड कार्ड इज़ द बियर। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, ओह माय गॉड, मे बी ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कोई इंसान पहले आपके सामने आए थे, आपने इनको फेस किए थे, बट कोई कारण से इन्होंने ना आपकी तरफ उतना गौर नहीं दिया था। क्यों? देखो आपका मुंह, उसका मुंह देखो इस तरफ है, लाइक नॉट एट ऑल, उतना ज़्यादा आपको भाव नहीं दिया था। फिर क्या हुआ, वही इंसान घोड़े पे बैठ के दूसरा सीक्वेंस पे वही इंसान घुस रहा है आपके लाइफ में। तो मतलब एक ही इंसान दोबारा आ रहा है आपके सामने अप्रोच लेके, और ये आपके लिए काफ़ी बियरेबल है। ये काफ़ी सिचुएशन आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो भाई क्या चल रहा है, अभी तो कुछ दिन पहले तो निकल गया, अभी क्या वापस आ रहा है, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिकॉन्सिलिएशन का माहौल चल रहा है। ये रिकॉन्सिलिएशन अजीब लगता है मुझे, है ना, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। जो चला गया वो वापस कैसे आ सकता है, और अगर वो वापस ही आना है तो फिर गया क्यों था। मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कौन सी बड़ी बात है जो निकल के चले जाना होता है। आई डोंट नो यार, आई कांट अंडरस्टैंड।
चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आते हैं हमारे यहाँ पे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार ऐसे करके आ गया, हम फिर भी इसको नहीं लेंगे। अच्छा जेमिनी, एक बात हम कहना चाहते हैं, अगर आपका सन साइन यानी जो ज़ोडियक कम्बिनेशन होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं लोग, सन साइन में अगर जेमिनी है तो ये रीडिंग आप सुन सकते हो। आपका मून साइन यानी जन्म का जो राशि है वो अगर आपका मिथुन है तो भी ये रीडिंग सुन सकते हो, या तो फिर जन्म का जो लग्न है जिसको एसेंडेंट कहते हैं वो भी अगर आपका जेमिनी है वो भी आप सुन सकते हो। तो कहीं पे भी अगर आपका जेमिनी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपका ज़रूर रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। चलो, द फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड इज 5 of cups. Okay. Second is the Aquarius. Oh my God, Kumbh, and the Magician. Oh my God. Second is the Scorpionic energy. Third is the 10 of Swords, and finally, last card is the Page of Cups. कुछ तो चल रहा है जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बोला था ना आपको। देखो ये कार्ड का डबल, ये जो है ना, ये कार्ड कितना नंबर है, रोमन में लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, और यहाँ पे लिखा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। यही यहाँ पे आया है, देखिए दोनों अलग अलग डेक है। यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 13 एंड डेथ। कहीं पे भी डेथ कहीं कुछ डेक में डेथ लिखते हैं, कुछ डेक में ट्रांसफॉर्मेशन लिखता है। दोनों ही स्कॉर्पियोनिक एनर्जी को कहते हैं। तो मुझे बहुत शक हो रहा है कि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। अगर आपके कोई भी जगह पे लग्न, राशि या सन साइन कहीं पे भी अगर स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है तो ये रीडिंग ज़रूर आपके साथ बहुत मैच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डबल आया है। ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ वाटर साइन एंड हु इज़ अ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, जिसके अंदर स्कॉर्पियो है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनली यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। तो आपका पास्ट एनर्जी से हम शुरू करेंगे। पास्ट की एनर्जी है क्रिएटिविटी। जैसा मैं बोल रही थी, आप अचानक से बहुत लाइमलाइट में आ गए थे। आपके ऊपर देखो, यहाँ ऊपर से जैसे रोशनी आ रहा है, देख पा रहे हो आप, या ऊपर से जैसे रोशनी आ रहा है। यू कैन टच द मून, ऐसा आपको लग रहा था। आपको बहुत अप्रिसिएशंस मिल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। और एक इंसान जो आपके तरफ देखो, उसका फेस नहीं है, अब देख पा रहे हो, आप इस तरफ देख रहे हो, बट ही इज़ नॉट लुकिंग एट यू। तो जैसे उसको कोई हो सकता है कि ईगो में लग गया है। कार्ड नंबर इज़ 28, 8 + 2 = 1। अगेन दिस पर्सन इज़ द नंबर 1 इन योर कैरेक्टर, इन योर लाइफ। हो सकता है कि इसको आप बहुत पसंद करते हो या करते थे, बट ये आपकी तरफ नहीं देख रहा है। इसको ईगो में लग गया कि अरे लाइमलाइट पूरा आपके ऊपर, ये कैसी बात है भाई। एंड ही बिकम सैड, और उसको सैड देखते हुए आप भी सैड हो गए। 5 of cups, कप्स मतलब वाटर एनर्जी। मे बी दैट पर्सन इज ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर। यस, वाटर। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दिस पर्सन कैन बी पाइसीज। क्यों मैं बता रही हूँ आपको, ये दिखाते हैं। ये जो साइलेंस वाला है ना, ये पाइसीज एनर्जी है। एंड दैट पर्सन कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसीज एंड एक्वेरियस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आदमी है पाइसीज एंड एक्वेरियस का कम्बिनेशन, और ये फिर से आपकी तरफ आएगा लव ऑफर लेके। माय गॉड, रीडिंग ख़त्म हो गया। कितना साफ रीडिंग है, माय गुडनेस। ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट मेरे को मतलब मुझे काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, स्पिरिट सब कुछ बोल ही दे रहा है। और ये आपकी जो सारी मूवमेंट है, इससे ये काफ़ी दुखी था, बट स्टिल आपने इस पूरा सिचुएशन को हैंडल किया। आपने अच्छी तरह से आपका फोकस वाला मूवमेंट को हैंडल किया, और आपका एक अच्छा अप्रोच उसके तरफ गया। वो बहुत ही ज़्यादा आपके प्यार में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ही इज़ सिकिंग, लाइक वो उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसके ऊपर। लाइक इसके अंदर इतना पागलपंती पहले तो नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये पहले आपके ऊपर इतना फ़िदा हुआ करते थे, बट नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फ़िदा हुसैन। पूरा फ़िदा हुसैन बन गया, और पूरा आपके ऊपर ये जैसे एकदम मर मिटने वाला बन गया। और ये काफ़ी दुखी है। मेरे ख्याल से आप इसको भाव नहीं दे रहे हो। नो नो नो, यू आर डूइंग रॉन्ग जेमिनी। ऐसा नहीं करते ना बाबा, मत करो। आराम से उससे बैठ के बात करो। वो आपके पीछे पीछे घूम रहा है, मे बी आपसे मिलने के लिए कितना कोशिश कर रहा है, आप उसको भाव ही नहीं दे रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। ये आपका पास्ट है।
प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आपको समझ में आ रहा है। नाउ यू आर गेटिंग, ओहो सो यू आर अगेन इंटरेस्टेड ऑन मी, अभी फिर से तेरे को वापस आना है मेरी लाइफ में, बताया क्यों नहीं था। देखो ये नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 9 मतलब ये कभी ख़त्म हो चुका था, शायद आपके एंड से आपने इसको रिजेक्ट कर दिए थे, या तो बोले थे चल तो इसके पीछे और टाइम नहीं देंगे, ऐसा टाइप का आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी फ्लो हो गया था। बट ये फिर से आ रहा है, देखो घोड़े पे सवार होके, जैसे अभी तो हम दुल्हन लेके जाएंगे या दुल्हा बनना ही है, ऐसा टाइप का। इफ़ यू आर अ मैन देन आपकी तरफ वो आ रहा है कि आ जाना प्लीज़, दुल्हा बन के आ जा, ऐसा। और अगर आप वुमेन है और वो मैन है तो फिर वो दुल्हा बन के आ रहा है। एंड ये जो है ना, उसने बहुत तड़पा, ऐसा लग रहा है दोनों ने, अपने आपने भी तड़पा, वो उसने भी तड़पा। और ये जो तड़पना है, ये तड़पना क्यों है, क्योंकि देखो आप जेमिनाई हो, वो एक्वेरियस है, दोनों का ही एयर साइन है, और ये है 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहा है, या तो उसके एंड से वो कहीं पे इन्वॉल्व थे। यस, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है वो कहीं पे इन्वॉल्व थे, वो कहीं पे कमिटेड थे, बट वहाँ का उसका जो कमिटमेंट पोर्शन है ना, वो कोई कारण से उसको फुलफिल नहीं कर पाए, फुलफिल भी नहीं कर पाए। ऊपर से क्या हुआ ना, वो जो भी सिचुएशन फेस कर रहे थे उसमें वो उसको मतलब ही कांट फिक्स हिमसेल्फ, ही और शी कांट फिक्स। जहाँ पे वो थे, जिस रिलेशनशिप में वो थे, वहाँ पे उसका कुछ हुआ नहीं, दाल नहीं गला, तो फाइनली उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जेमिनाई सिर्फ आपका नहीं है, मैं तो कहूँगी ये ट्रांसफॉर्मेशन अब दोनों का है। अब दोनों के अंदर ही एक ओवर थिंकिंग मेंटालिटी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी पूछते हो अच्छा ये तो ऐसा ऐसा है, A to Z मेरे को, जैसे आप बोलते हो ना, अच्छा A के बाद B है ना, ओके, अच्छा अगर A के बाद D आता तो क्या होता, भाई नहीं आ रहा है ना, A के बाद D नहीं आया ना, तो क्यों पागलपंती कर रहे हो, बात ऐसा है। ओके तो आपका फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है, साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लीटली वो आपके सामने आ रहा है, आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी बियरेबल हो गया, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि माय गॉड इसको कैसे हैंडल करें, ये कैसे हैंडल करें। देखो यहाँ पे कार्ड नंबर 17 और यहाँ पे कार्ड नंबर 15, 7 + 1 = 8 एंड यहाँ पे 6। मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ आउट ऑफ फियर, आपको भी फियर से निकलना होगा, वो भी डरा हुआ है, आप भी डरे हुए हो। अब दोनों को ना डरा हुआ सिचुएशन से निकलना होगा और दोनों को दोनों के साथ बैठना होगा, बिकॉज अगर आप दोनों बैठोगे, दोनों बात करोगे अच्छे से, तो दिस रिलेशनशिप विल गिव यू बोथ अबांडेंस, बहुत पैसा, बहुत शोहरत, बहुत ब्लेसिंग्स, एक अच्छा पोजीशन सोसाइटी में, हर जगह पे। और ये बंदा तो आपको ज़रूर बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बोलेगा तुम समझते नहीं हो क्या, आई लाइक यू, ये तो तुम समझते हो, यू लाइक मी, ये तो मैं समझती हूँ, फिर हम दोनों बात क्यों नहीं करते, लेट्स टॉक, लेट्स सिट और डिस्कस करते हैं, आराम से बैठ के बात करके इसको एक जगह पे फिक्स करते हैं। और ये जो सिचुएशन होगा ना, ये आपके लिए काफ़ी डरावना होगा। आप बोल रहे हो माय गुडनेस फिर से इसको फेस करना पड़ेगा, नो 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 नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, बट डोंट वरी, ये आपके सामने बच्चा है, बच्चा मतलब एज वाइज छोटा नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बोल रही हूँ इसका मेच्योरिटी नहीं, ये दिखाता बहुत बड़ा साना टाइप का, मतलब इसको लगता है कि अरे ये बहुत जानता है, ये बहुत पहुँचा हुआ है, असल में ऐसा नहीं है। हाँ, ये वो एक कहावत है ना बंगाली में, मतलब सॉरी बंगाली में नहीं, हिंदी में, जैसे खाने का दांत और दिखाने का दांत, हाथी का दोनों होता है, इसका भी वैसा है, दिखाने का तो ये बहुत बड़ा बड़ा फेंकता है, दिखाता है, बट असल में इसके साथ बैठोगे ना तब पता चलेगा कि ये असल में एक बच्चा टाइप का इंसान है, इसका मैच्योरिटी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, बट ही और शी इज़ रेडी फॉर यू, ये बहुत जल्दी आपके साथ फिक्स होना चाहते हैं। सो मे बी ही विल प्रपोज यू, अगर आप इसको मौका दें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग अपन यू। मुझे वही लग रहा है कि आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, और मजिशियन एनर्जी भी है, उसके साथ साथ पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स इज़ अ लिटिल इमैच्योर टाइप ऑफ एनर्जी, जो कि थोड़ा बच्चा टाइप का है, उतना समझदार नहीं है, बट आपके और इसके बीच में कुछ तो जादूगरी है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कभी आप दोनों
दोनों ने एक साथ कोई पूजा कराई है, अगर आप दोनों के ऊपर ना कोई चीज़ का जैसे बहुत असर है, कोई अगर इसके मम्मी पापा चाह रहे थे कि आपसे शादी हो जाए, तो इन्होंने अगर कोई व्रत किए, कोई पूजा किए, या तो आप कभी चाहते थे कि इनसे आपका शादी हो जाए, तो आपने अगर कुछ कराया है तो उसका ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे भगवान का कुछ आशीर्वाद है, कुछ तो है जो आप दोनों को बांध के रखे हैं। ठीक है। स्पिरिट का वही कहना है कि आप अभी इन बिटवीन हो, आप दोनों के बीच में हो, ना किसी का बने हो और ना अभी सिंगल भी हो, क्योंकि कोई आपको कैलकुलेट कर रहा है आपके उसके ज़िंदगी में। तो यू आर इन बिटवीन, आप कहीं एक जगह पे पहुंचने की कगार में हो, लाइक यू आर इन द क्यू। अभी तक आप पहुंचे नहीं हो, बट यू नो कि यू विल बी रीचिंग सुन। तो यही मुझे लग रहा है। और कार्ड नंबर 20 मतलब 2 है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बिकॉज थर्ड आई के यहाँ पे देखो कितना रोशनी दिख रहा है। योर इंट्यूशन पावर इज़ टू हाई नाउ। तो इसीलिए आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत कैलकुलेटिव वे में चल रहे हो। ऐसे ही चलते रहो, कोई घबराने की, डरने की कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड और बहुत खुश रहना जेमिनी। फिर मिलेंगे दूसरा महीने का रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।